हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड हैप्पी होंगे और अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे इंग्लिश का। सो गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ, जिसमें मैं आपको डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी हिंदी से इंग्लिश में। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं उसको समझा दूंगी। और साथ ही साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये बहुत ही ईजी है जिसमें हम मूवीज़ के सबटाइटल्स को यूज करके अपने इंग्लिश को आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आर यू चेसिंग मी? आर यू चेसिंग मी? चेस का मतलब क्या होता है? पीछा करना। यहाँ पे वही बोला जा रहा है गाइज। और एक मिनट, यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं चेसिंग की जगह आप फॉलो भी, जैसे कि जो आगे वाला कर रहा है उसका कॉपी करना, तो यहाँ पे फॉलो का भी यूज कर सकते हैं। आर यू फॉलोइंग मी? यहाँ पे आर यू फॉलोइंग मी भी बोल सकते हैं। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? आर यू चेसिंग मी? नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे पीछे चलना अच्छा लगता है। ये बॉय बोल रहा है। नहीं, नो बट आई लाइक टू फॉलो यू। नो बट आई लाइक टू फॉलो यू। फॉलो का मतलब क्या होता है? अनुसरण, यानी कि वो ज़्यादा हिंदी हो जा रहा है ना। अनुसरण मतलब क्या होता है? कॉपी करना आगे वाला जो कर रहा है। लाइक टू का मतलब कहाँ पे? जहाँ पे हम लोग को पसंद हो कुछ काम करना, कुछ खाना, कुछ जो भी हमको पसंद होता है, जिसको हम पसंद करते हैं, वहाँ पे लाइक टू का यूज करते हैं। और लाइक टू के बाद जो भी वर्ब होता है वहाँ पे हम लोग V1 फॉर्म ही यूज करते हैं। ये बोल रहा है, नहीं लेकिन मुझे तुम्हारे पीछे चलना अच्छा लगता है। नो बट आई लाइक टू फॉलो यू। किसी ने तुम्हारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है। समवन हैज डैमेज्ड योर कार। समवन हैज डैमेज्ड योर कार। और गाइज, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा हैज के बाद V3 यूज किया गया कैसे? तो हैज के बाद हमेशा V3 यूज किया जाता है, सबको पता है। लेकिन डैमेज का मतलब क्या होता है? नुकसान, यानी क्षति पहुंचाना। और इसका V3 फॉर्म डैमेज्ड यूज किया गया। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड है ये सेंटेंस, उस स्ट्रक्चर पे। तो वहाँ पे क्या होता है? हैव हैज का यूज करते हैं, प्लस जो भी वर्ब होता है उसका V3 यूज करते हैं। और ये जस्ट पहले पास्ट को, थोड़ा देर पहले ही जो काम होता है उस पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बताया जाता है। जस्ट अभी मान लीजिए कोई कुछ बोल देता है, ही हैज़ टोल्ड मी लाइक दिस, तो यहाँ पे जस्ट ही जो काम होता है उस टाइम हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, हैव या हैज से। और हमेशा हम लोग वर्ब 3 का यूज करते हैं। समवन हैज़ डैमेज्ड योर कार। मैंने कबीर को कार का ध्यान रखने बोला था। ये बोल रहा है, मैंने कबीर को कार का ध्यान रखने बोला था। आई टोल्ड कबीर टू टेक केयर ऑफ द कार। आई टोल्ड कबीर टू टेक केयर ऑफ द कार। और गाइज, यहाँ पे बहुत कोई लैंग्वेज में थोड़ा चेंजिंग करके बोलते हैं, जैसे कि मैंने कबीर को कार का ध्यान रखने को बोला था। तो रखने को बोला था, इसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ और वर्ड्स ऐड होंगे, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, ना होता है। तो यहाँ सिंपली ऐसा ही बोल सकते हैं, दैट टाइम भी आई टोल्ड कबीर टू टेक केयर ऑफ द कार। लापरवाही की भी हद होती है या देयर इज अ लिमिट टू नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? लापरवाही, यानी कि हद की बात क्या होती है? लिमिट होता है किसी भी चीज़ को करने का, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। यहाँ पे बोल रही है लापरवाही की भी हद होती है यार, देयर इज अ लिमिट टू नेग्लिजेंस मैन। तुम यहीं रुको, मैं कार देखकर आता हूँ। ये बोल रहा है लड़का, ये बॉय बोल रहा है, तुम यहीं रुको, मैं कार देखकर आता हूँ। यू वेट हेयर, आई कम टू सी द कार। यू वेट हेयर, आई कम टू सी द कार। यानी कि बोलते हैं ना, तुम यहीं रुको, मैं चॉकलेट्स लेकर आता हूँ। यू वेट हेयर, आई कम टू बाय द चॉकलेट्स, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, यू वेट हेयर, आई कम टू सी द कार। वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना। तो मान लीजिए गाइस, अगर आपका कोई कार एक्सीडेंट कर दे, ठोक दे, या फिर उसमें स्क्रैचेस कर दे, तो आपको गुस्सा कितना आता है? सबको आता है। तो दैट टाइम मोमेंट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा का होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ये बोल रही है अपने उस बॉय को, वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना। डोंट स्टार्ट फाइटिंग देयर। डोंट स्टार्ट फाइटिंग देयर।
ये जो सेंटेंस है वो सिंपल टेंस में ही है। इसमें आपको पता ही है डू और डज का हम लोग सिंपल टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वहाँ लड़ाई झगड़ा शुरू मत करना, डोंट स्टार्ट फाइटिंग देयर। दिन में सपने देखना बंद करो। ये बोल रहा है इस बॉय को दिन में सपने देखना बंद करो। स्टॉप डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है? दिन में भी सपना देख रहा है। कि दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है कि एक तरह से मुहावरा होता है कि बैठे बैठे ऐसा भी हम सोच लें कि हम पूरा एकदम फॉरेन कंट्री टाइप से, जो भी फॉरेन कंट्री पीपल होते हैं उस टाइप से उन लोग का फ़ॉन्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा स्पीड में इंग्लिश बोल रहे हैं और कुछ मेहनत ही ना करें, तो दैट टाइम हम लोग बोल सकते हैं स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग। और मतलब बिना मेहनत का कुछ भी इमेजिन सिर्फ करना, तो वहाँ पे बोला जाता है दिन में सपने देखना बंद करो, स्टॉप डे ड्रीमिंग, स्टॉप डे ड्रीमिंग। पहले मुझे लगता था कि तुम साहसी हो। साहसी यानी कि हिम्मत वाला। और ये बोल रही है पहले मुझे लगता था कि तुम साहसी हो। अर्लियर आई थॉट यू वर कॉरेजियस। अर्लियर आई थॉट यू वर कॉरेजियस। ये बोल रही है अर्लियर का मतलब क्या होता है? पहले, यानी कि पहले। थॉट यहाँ पे भी2 यूज किया गया है। यू वर कॉरेजियस, तुम साहसी हो या थे, तो पास्ट की ही बात बोले जा रहे हैं ना हम, तो इसलिए यहाँ पे वर का यूज किया गया है। लेकिन अब पता चला कि तुम बहुत डरपोक हो। बट नाउ इट टर्न्स आउट दैट यू आर वेरी टिमिड। टिमिड का मतलब होता है डरपोक और कावर्ड का मतलब भी होता है डरपोक, ठीक है गाइस। तो ये दोनों मतलब एक ही होता है। और यहाँ पे टर्न्स आउट का मतलब क्या होता है? टर्न्स आउट मतलब अब पता चला। नाउ इट टर्न्स आउट का मतलब होता है अब पता चला। बट नाउ इट टर्न्स आउट दैट यू आर वेरी टिमिड। तुमने कभी कुछ भी चोरी की है क्या? ये लड़का पूछ रहा है अपने दोस्त को, तुमने कभी कुछ भी चोरी की है क्या? हैव यू एवर स्टॉलन एनीथिंग? हैव यू एवर स्टॉलन एनीथिंग? और गाइज अगर आप लोगों ने कभी चीटिंग किया है, मतलब एग्जाम्स वगैरह में कभी चीटिंग किया है, तो उसे हम किस तरह से पूछ सकते हैं? हैव यू एवर चीटेड इन एग्जाम? तो यहाँ पे बोल रहा है तुमने कभी कुछ भी चोरी की है क्या? हैव यू एवर स्टॉलन एनीथिंग? स्टील का मतलब होता है चोरी करना, लेकिन इसका वर्ब 3 फॉर्म यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम लोग भी3 यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे स्टील का भी3 स्टॉलन यूज करेंगे। हैव यू एवर स्टॉलन एनीथिंग? हाँ, मैंने सलीम के साथ एक बार चोरी किया है। यस आई हैव स्टोलन वंस विथ सलीम। यस आई हैव स्टोलन वंस विथ सलीम। और यहाँ पे भी फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो यहाँ पे बोल रहा है हाँ मैंने सलीम के साथ एक बार चोरी किया है। यस आई हैव स्टोलन वंस विथ सलीम। और गाइज आप लोगों को मतलब जो भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देती हूँ वो बहुत कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे खुशी होता है ये देख करके कि मैं क्वेश्चंस जो देती हूँ प्रैक्टिस के लिए वो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं। और बहुत कोई होते हैं कि कोई जो सेंटेंसेस मैं वीडियोज़ में बताती हूँ वो भी वो कमेंट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड कीप इट अप। आप लोग ये करते रहें और साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को हमेशा मतलब कंसंट्रेट करके, माइंड को कंसंट्रेट करके देखिए, क्योंकि इसमें होगा कि आपका जो वर्ड पावर होगा वो भी इंक्रीज होगा। साथ ही साथ आपको मतलब स्ट्रक्चर्स जो बनाते हैं वो आप बनाते हैं वो ठीक करते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट डे मैं बताती हूँ उसे आप मैच भी कीजिए, क्योंकि आपका कहाँ गलती हो रहा है, किस टाइप से, वो आपको पता चलेगा और उसे फिर नेक्स्ट डे सुधारने की कोशिश कीजिए। और जहाँ पे भी आपको मतलब लगता है कि वीडियो को स्पीड हो जा रहा है या कुछ भी, तो वीडियो को एक बार पहले हिंदी और इंग्लिश में तो मैं बताती हूँ, तो हिंदी में जब भी बोलती हूँ तो आप उसे पहले इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए खुद से और बिना देखे।
अगर देख भी लेते हैं तो फिर भी एक बार रियलाइज़ कीजिए कि आपको किस तरह से आप बना रहे थे और उसे फिर मैच कीजिए और साथ ही साथ रिपीट कीजिए। जब मैं तो 2-3 बार रिपीट करती ही हूँ, तो आप 1-2 बार सुन लीजिए, उसके बाद आप रिपीट करने की कोशिश कीजिए। इससे आपका होगा कि आपको बोलने का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो आई होप कि आप लोग ये काम कीजिएगा और सच में बोल रही हूँ कि अगर आप ये काम सारा करते हैं जो भी मैं बोलती हूँ, तो आपको सक्सेसफुल यानी कि एक गुड स्पीकर इंग्लिश का होने से कोई नहीं रोक सकता है, ना हम ना कोई और। हम क्यों रोकेंगे, हम तो रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो ये आपके हाथ में है कि आप कितना जल्दी सीखना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सो कीप इट अप एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विथ इंग्लिश सीखें। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। उस समय मतलब बोला जा रहा है जब चीटिंग चोरी करता है उस टाइम का, उस समय तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या? वर यू नॉट स्कैर्ड एट दैट टाइम? वर यू नॉट स्कैर्ड एट दैट टाइम? और स्कैर्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, भयभीत, जैसे बोलते हैं ना, डरा हुआ या भयभीत। तो उस समय तुम्हें डर नहीं लग रहा था क्या? वर यू नॉट स्कैर्ड एट दैट टाइम? वर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, मतलब जो भी कंडीशन में होते हैं पास्ट में, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वाज या वर का यूज करते हैं। जैसे कि अभी आर यू स्कैर्ड, अभी क्या तुम डरे हुए हो, तैसे हम लोग बोलते हैं ना, तो उस टाइम डरे हुए थे तो वाज या वर का यूज करेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन फिर सब ठीक हो गया। इसका दोस्त था, वो बोल रहा है मुझे बहुत डर लग रहा था लेकिन सब ठीक हो गया। I was scared but then everything was fine. I was scared but then everything was fine. I was scared यानी कि मैं डरा हुआ था लेकिन then everything was fine यानी कि सब ठीक हो गया। बंटी के पैसे कब लौटा रहे हो? लौट आ रहे हो। When are you returning Bunty's money? गाइस यहाँ पे लौटा रहे हो कि एक साथ होगा, तो when are you returning Bunty's money, यहाँ पे बंटीज मनी किया गया है तो द मनी ऑफ बंटी भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी सेंटेंसेस बनता है, व्हेन आर यू रिटर्निंग द मनी ऑफ बंटी, लेकिन ये लंबा हो जाता है, इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि आप लोग शॉर्ट्स में ही यूज कीजिए, जैसे एस्ट्रोपियस, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो व्हेन आर यू रिटर्निंग यानी कि कब लौटा रहे हो। एक तरह से ये सेंटेंस फ्यूचर में ही जाता है, सेंटेंस समझने का मीनिंग जो होता है वो फ्यूचर में ही जाता है, लेकिन इसको हम लोग प्रेजेंट में बोलते हैं, तो इस तरह से भी हम लोग बोलते हैं, तो ये बोल सकते हैं व्हेन आर यू रिटर्निंग बंटीज मनी। रिटर्न का मतलब क्या होता है? वापस करना। मेरे पास अभी 1 रुपये भी नहीं है। आई डोंट हैव इवन 1 रुपी नाउ। आई डोंट हैव इवन 1 रुपी नाउ। और यहाँ पे हैव का यूज किया गया है। ऐसा बात नहीं है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पे जो आपके पास जो भी चीज़ है, हैव का यूज आपको रिप्रेजेंट करने के लिए, जो भी आपका अपना चीज़ है उसको दिखाने के लिए हैव का यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव अ फ़ोन, ठीक है, तो ये मेरे पास है, उसको मैं बताने के लिए बोल रही हूँ मेरे पास एक फ़ोन है, तो यहाँ पे हैव का यूज क्लास के दौर पे नहीं किया जा रहा है वो। और पैसे लौटाने के लिए पैसे भी होना चाहिए, एंड देयर शुड बी मनी टू रिटर्न द मनी, एंड देयर शुड बी मनी टू रिटर्न द मनी। उसे समझाने का अर्थ है अपना ही दिमाग खराब करना। टू एक्सप्लेन टू हिम मीन्स टू स्पॉइल आवर ऑन माइंड। गाइज यहाँ पे आवर का स्पेलिंग गलत है, ओ यू आर नहीं होगा, ओ यू आर होगा, मतलब यू ओ यू आर हो गया है, तो आवर का स्पेलिंग आप लोग ठीक कर लीजिएगा और ओ यू आर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उसे समझाने का मतलब या अर्थ है अपना ही दिमाग खराब करना। टू एक्सप्लेन टू हिम मीन्स टू स्पॉइल आवर ऑन माइंड। और बेवजह अपना कीमती समय बर्बाद करना, एंड ऑल्सो वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम अननेसेसरीली, और बेवजह अपना कीमती समय बर्बाद करना भी। तो एंड ऑल्सो वेस्टिंग योर प्रीसियस टाइम अननेसेसरीली, प्रीसियस का मतलब क्या होता है? कीमती, और अननेसेसरीली का मतलब होता है बेवजह। इससे अच्छा है कि उसे करने दो जो कुछ भी वह कर रहा है।
ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है इससे अच्छा है कि उसे करने दो वह जो कुछ भी कर रहा है। इट्स बेटर आप यूज कर सकते हैं या फिर इट इज़ बेटर यूज कर सकते हैं। इट इज़ बेटर टू लेट हिम डू वॉट एवर ही इज डूइंग। और गाइस यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नीचे दिख नहीं रहा अच्छा से, तो यहाँ पे ही इज डूइंग लास्ट में लिखा हुआ है। इट इज़ बेटर टू लेट हिम डू वॉट एवर ही इज डूइंग। लेट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे किसी को हम कोई काम करने के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है, काम करने के लिए देते हैं, तो वहाँ पे हम लोग लेट का यूज करते हैं। जैसे कि अभी मुझे कोई परेशान करने आ जाए तो मैं बोलूँगी ना मुझे वीडियो बनाने दो, लेट मी मेक द वीडियो। तो ऐसा ही जहाँ पे हम लोग को रिस्ट्रिक्शंस हो या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे हम लोग कोई काम करने के लिए बोलते हैं, दैट टाइम लेट का यूज करते हैं। तो आई होप ये सेंटेंसेस आपको समझ में आया, और नहीं आया तो प्लीज़ पूछिएगा आपको कहाँ समझ में नहीं आया। और साथ ही साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को रिपीट करके देखिए, प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए और जो मैं डेली अपलोड करती हूँ उसे भी। तो चलिए आज का सेंटेंस मैं पहले दे देती हूँ। आज का पहला सेंटेंस है, चोरी करना सही आदत नहीं है, प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। दूसरा है, हमें हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तीसरा है, उन लोगों का काम है दूसरों में गलतियाँ निकालना। तो आई होप ये प्रैक्टिस कीजिएगा, और कल का जो सेंटेंस था वो मैं आज बता देती हूँ, आप लोग मैच कर लीजिएगा। अपने जीवन को अपने सही तरीके से जीना चाहिए। यू शुड लिव योर लाइफ इन योर ओन वे। दूसरा है, यह उसका जीवन है इसलिए फैसले भी उसके ही होंगे। दिस इज हिज लाइफ सो द डिसीजन विल आल्सो बी हिज। तीसरा है, कल की बीती बातों को याद करके रोने से कोई फ़ायदा नहीं है। देयर इज़ नो यूज इन क्राइंग आफ्टर रिमेम्बरिंग द पास्ट। तो गाइज आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फ्रॉम इंग्लिश सीखे, एंड थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।